कमिश्नर लखनऊ अमरेंद्र कुमार सेंगर पहुंचे पुलिस लाइन। गांधी जी के चित्र पर पुष्पमाला पहनाकर दी गई सलामी। कमिश्नर लखनऊ ने फ्री हेल्थ कैंप का भी किया शुभारंभ। सूबे की राजधानी लखनऊ में आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे विश्वसनीय पुलिस ऑफिसर कमिश्नर लखनऊ अमरेंद्र कुमार सेंगर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचकर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए उनके सम्मान में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर द्वारा पुलिस लाइन में मौजूद सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर द्वारा फ्री हेल्थ कैंप का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करवाया। कार्यक्रम का सफल संचालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने प्रतिसार निरीक्षक प्रथम चंद्रभान सिंह व प्रतिसार निरीक्षक द्वितीय राजेश कुमार सिंह की जमकर सराहना की है। निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं देश की आज़ादी और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने तथा उसे मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से सहयोग दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक तथा आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक और संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, आज हम लोग एक ऐसी महान विभूति के अवतरण दिवस, उनके जन्म दिवस पर आज उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपने जीवन काल में बल्कि आज उनको धरती पे आए 1869 से 100 साल से ज़्यादा हो गए। पूरे विश्व को कोई
दिशा प्रदान की कि किस प्रकार से आपको अपना जीवन एक आदर्श तरीके से व्यतीत करना है, न केवल व्यक्तिगत स्तर पे बल्कि सामाजिक स्तर पे, राज्य के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, एक समुदाय के स्तर पे किस प्रकार से हम एक दूसरे से अपना संबंध रखें जो सस्टेनेबल हो, एक ऐसा संबंध जहां एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो। कई प्रकार के उन्होंने सिद्धांतों को अपने जीवन में अवतरित किया। आज के दिन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन को देखिएगा तो उस ज्ञान को अपने जीवन में अवतरित नहीं करते हैं, मात्र वो दूसरों को सिद्धांत बताने वाली बात हो जाती है। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी ऐसे थे, उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊंगा कि एक दिन उनके पास एक माता आई और उसने बोला कि बापू इस लड़के को मना कर दीजिए, गुड़ बहुत खाता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है, इसको अगले हफ्ते लेके आना। तो अगले हफ्ते लेके पुनः आई और तब उन्होंने बोला कि बेटा ज़्यादा गुड़ मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है। तो महिला ने पूछा बापू से कि आपको यही एक कहना था, तो आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं कह दिया? तो बोला कि मैं खुद गुड़ खाता था और एक हफ्ते से मैंने गुड़ छोड़ के देखा और जो मैं ज्ञान देना चाहता था पहले मैंने अपने लिए लागू किया और उसके पश्चात मेरे अंदर एक नैतिक बल आया कि ताकि मैं कर सकूं। तो दुर्भाग्यवश आज हम ज़्यादातर लोग उस ज्ञान को, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अनंत काल से वही चीज़ें रही हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, बहुत सारे सिद्धांत हैं कि कम में गुजारा करो, कम खाओ, झूठ मत बोलो। लेकिन ये बोलने के लिए चीज़ें करते हैं, अपने जीवन में अवतरित नहीं करते हैं और नहीं अवतरित करते हैं तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि पड़ोसी से लड़ रहा है, बाप बेटा से लड़ रहा है, पत्नी जो है पति से लड़ रही है, पति पत्नी से लड़ रहा है, भाई से लड़ रहा है। कल क्या हुआ ईरान और इजराइल में और पूरे मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। तो हमारे अस्तित्व के जो भी स्तर हैं, हर स्तरों पर हम लड़ रहे हैं, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि आपका दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। दिल कहेगा कि भाई खराब काम मत करो, किसी का बुरा मत करो, करप्शन में लिप्त मत हो। दिमाग बोलेगा अरे नहीं, कर डालो, कल रिटायर हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी। तो द्वंद्व आपके भीतर भी चल रहा है और उस द्वंद्व में किसकी जीत होती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किसको आप पोषित करते हैं, किसको खाना देते हैं, किसको ऊर्जा देते हैं, ये उन्होंने अपने जीवन में अवतरित किया और सत्य के मार्ग पे चले। अपरिग्रह का आप देखते होंगे कितने कपड़े पहनते थे वो जो उन्होंने एक दिशा प्रदान की है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो समस्त चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती। तो उनके समय के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए वो एक दिशा प्रदान करती है कि पूरे मानवता को यदि रहना है अच्छे तरीके से, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के, अपने आप से सामंजस्य बना के, अपने पड़ोसी से सामंजस्य बना के, पड़ोसी देश से सामंजस्य बना के, तो इन सब सिद्धांतों का, इन सब नीतियों का, इन सब गाइडलाइंस का, प्रिंसिपल्स का
आपको अनुपालन करना है। और परिग्रह का जैसे सिद्धांत था, कम से कम में गुजारा करो। बहुत ज़्यादा देखते होंगे बहुत सारे लोग तमाम परिग्रह करके जाते हैं, अंततः सबको मालूम है कि आप कैसे आए थे धरती पर, कैसे आप जाओगे। जीवन आपका सीमित है। जितने लोग यहाँ खड़े हैं आप देख लीजिएगा कि आप आज से 100 साल पहले कहाँ थे और आज से 100 साल बाद आप कहाँ रहोगे। ना आप थे ना आप रहोगे, कुछ भी लेके आप नहीं जा पाओगे। ये सब बातें उन्होंने बताई थी और जीवन में अवतरित किया था आपने। जो भी ज्ञान है अंशतः, और किसी से पालन करवाएं न कराएं, हम लोग अपने जीवन में अंशतः ही उसको अवतरित करेंगे, उस ज्ञान को जिए, नॉलेज को जिए। तो एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी उस महान विभूति के लिए जिसने आज इस मुकाम तक भारत को पहुंचाया। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारत की उन्नति हो रही है। भारत आज विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तमाम देश जो इनके नाम आप सुनते थे, फ्रांस थे, जर्मनी थे, तमाम इन सब देशों को, रसिया, इन सबको पीछे छोड़ दिया। चाइना है, अमेरिका है, 2-3 देश और हैं ये। उसके बाद इंडिया का स्थान आता है और बहुत जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। तो इसकी न्यू राजनीतिक, न्यू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की उन्होंने डाली थी। आज आप एक छोटा कार्य करते हैं, तो ये कब्जा हटाना होता है किसी एक मकान का, तो आपको कितनी दिक्कत आती है, आप महसूस करते होंगे। तो किराएदार ही आपको मकान में जबरदस्ती है। लेकिन उन्होंने अंग्रेज जो पूरे भारतवर्ष में कब्जा कर रखे थे, हटाना कोई आसान बात नहीं थी। वो भी इस प्रकार से, इसमें कम से कम हिंसा का प्रयोग होगी, बिल्कुल हिंसा हो ही नहीं। आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के आंदोलन, जैसे चौरी चौरा कांड हुआ, जब उन्होंने दिया था तो तुरंत फॉलो अप कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि उन्हें जो भी उनका आकलन रहा। और दूसरा ये था कि वो प्रैक्टिकल लेवल पे ऑपरेट करते थे। आज हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी देखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जमीनी धरातल पे सच्चाई होती है उसका हमें ज्ञान नहीं रहता है। जब वो आए थे साउथ अफ्रीका से तो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। भ्रमण करके उन्होंने समझा भारत है क्या। तो सबसे पहला मूवमेंट इंडिगो का चंपारण में नील की खेती होती थी, उस विषय पे लिया। हमें कोई भी काम करना हुआ, जब चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पे हमें ट्रैफिक ठीक करना है तो हमको उसका अध्ययन करना है किस प्रकार से ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सकती है। हो सकता है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता हो, कुछ एनफोर्समेंट की आवश्यकता हो, कुछ एजुकेशन की आवश्यकता हो, कुछ अवेयरनेस बढ़ाना हो। तो आवश्यकता है कि जो भी काम हमें मिला है उसको मन लगा के, समझ के, जमीनी धरातल पे जाके और तब उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, तब हम सफल होंगे। और ज़्यादा मैं आप लोगों से नहीं चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को इस पावन तिथि महात्मा गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत नसीम अहमद, चंद्रशेखर, विनोद कुमार, सूरज कुमार, शिव कुमार सिंह, राजकरण सिंह, शैल कुमारी, सानो देवी, गंगोत्री यादव, गीता देवी, लव कुमार मिश्रा, शोभा वर्मा
अजय कुमार, पूनम, मीरा, मुन्ना, सरोजनी। सर, ये जो आज प्रोग्राम हुआ पुलिस लाइन में, क्या प्रोग्राम था सर? आज परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा उनके चित्रों का अनावरण करने के पश्चात पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही सलामी दी और एक शपथ दिलाई गई सभी पुलिसकर्मियों को। साथ ही उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को संबोधित किया गया और साथ ही सभी को उनके पुत्रों के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। सर, कुछ कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण भी किए गए थे, कौन से कर्मचारी सर? हमारे जो 4 क्लास कर्मचारी हैं, जो सबसे निचले तबके के हैं, उनको संवर्धन के लिए पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा उनको पुरस्कार। ठीक है, धन्यवाद।